बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का आज हम 30th क्वेश्चन करेंगे। डिफाइन लिटरेचर। लिटरेचर क्या होता है? हाउ इज लिटरेचर यूज इन क्लासरूम? कैसे जो लिटरेचर का यूज करते हैं हम क्लासरूम के अंदर। मीनिंग ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ टोटल लैंग्वेज आर्ट्स प्रोग्राम्स at all grade levels because of the many benefit it offers। जो लिटरेचर होता है, लिटरेचर क्या हो गया, एक तरीके से हमारी बुक्स वगैरह होगी जिससे हम क्या होता है नॉलेज गेन करते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारी बुक्स होती है, बुक्स में डायग्राम्स, पिक्चर्स वगैरह और थोड़ी जो बुक्स होती है उसका जो डिजाइन होता है इस तरीके से किया जाता है जो बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ने का मन करे, उसे देख के बच्चे खुद से अट्रैक्ट हो सके उसकी तरफ और वो खुद से उनको पढ़ सके। इस वजह से जो हमारे लिटरेचर्स में जो बुक्स वगैरह बनाई जाती है वो इस तरीके से बनाई जाती है जिससे जो बच्चे का मन हो खुद से अपनी तरफ से ही पढ़ने का करे, क्योंकि ये इस तरीके का एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसमें हमें हर एक तरह की लैंग्वेज पढ़ी जाती है, देखी जाती है, प्लस में आर्ट प्रोग्राम मतलब डायग्राम्स वगैरह भी, पिक्चर्स वगैरह भी बनाए जाते हैं। और ये क्या होता है हर एक क्लास लेवल के लिए भी होता है, जिससे क्या होता है हर एक बच्चे को इसका बेनिफिट्स मिल सके, क्योंकि पिक्चर्स वगैरह के थ्रू क्या होता है कुछ चीज़ों को हम बहुत ही इजी अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। और कुछ ऐसा होता है कि जैसे कुछ चीज़ लिखी हुई है उससे ज़्यादा जल्दी ना समझ के हम पिक्चर के थ्रू भी चीज़ों को बहुत जल्दी समझ पाते हैं। हैंस here are some reason for integrating literature into the curriculum। इसलिए बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे कारण है जिससे कि हमने जो लिटरेचर है अपने करिकुलम पाठ्यक्रम में डाला है, जिससे कि जो बच्चे को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिल सके। लिटरेचर इन क्लासरूम। कैसे लिटरेचर का हम यूज करते हैं क्लासरूम के अंदर? कल्चरल वैल्यू। इसमें क्या है, कल्चर्स आर बिल्ट ऑन स्टोरीज, हिस्टोरीज, माइथ्स, लीजेंड्स, फेबल्स, रिलीजन्स एंड सो ऑन। कल्चरल वैल्यूज नाम से ही पता चल रहा है कि हम किसी भी कल्चर्स को वैल्यू देते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं और प्लस में जो बच्चे हैं उन्हें भी कल्चर्स के इम्पोर्टेंस के बारे में समझाते हैं। इसके लिए क्या होता है, जो हमारी बुक्स वगैरह होती है उसे इस तरीके से डिजाइन किया जाता है जिसमें क्या होता है कि स्टोरी के थ्रू, हिस्ट्री के थ्रू, माइंड से, फिर किसी महान पुरुष के बारे में दिया जाता है, रिलीजन्स के आधार पर इस तरीके से बुक्स बनाई जाती है जिसमें क्या होता है सभी कल्चर्स को एक समानता दी जाती है, मान्यता दी जाती है, किसी भी कल्चर्स का किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, सबको समान हक दिया जाता है। प्लस में वो जो हमारे आज के टाइम के जो बच्चे होते हैं वो भी पुरानी चीजों को पढ़ के समझ सके कि पहले के टाइम में कैसा था हमारा देश, कैसे आजाद हुआ, उस चीज को वो समझ सके और जो हमारे लीडर्स वगैरह उनके बारे में भी वो उन्हें जान के उन्हें सम्मान दे सके। If students are to understand and participate in the culture to which they belong, they must first learn about the stories that culture has been built around। इसके लिए क्या होता है, जब हम बच्चों को इस किताब जब पढ़ाते हैं तो उसको समझाने के लिए क्या होता है, हमें चीज़ों को जब हम किसी को कल्चर के बारे में समझाते हैं तो ये जरूरी नहीं कि एक ही बार हम उसे समझाएंगे तो जो बच्चा उसे बिल्कुल इजीली तरीके से समझ आ जाएगा। इसके लिए हमें क्या होता है स्टोरीज, कहानी के थ्रू बच्चों को समझाना पड़ता है, प्लस में क्या होता है प्ले वगैरह एक्टिविटीज के थ्रू चीज़ों को समझाना पड़ता है, उससे जो रिलेटेड चीज़ें होती है उस चीज़ों को समझाना पड़ता है। प्लस में जो हमारे आसपास का जो वातावरण है और जो हमारे आसपास के में जो चीज़ें उपलब्ध होती है उसके थ्रू हम क्या होता है जो पुरानी चीज़ें होती है, कल्चर्स होते हैं, उसकी वैल्यूज को समझाते हैं, उसके बारे में बताते हैं जिससे जो बच्चे होते हैं उस चीज़ को समझ के अपने डेली लाइफ में ला सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सपेंडिंग हॉरिजन्स। इसमें क्या है, एवरीवन हैज अ टेंडेंसी टू गेट सो कैच अप इन देयर ओन लाइफ्स दैट दे फॉरगेट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड अराउंड अस। इसमें क्या होता है, जो हर एक बच्चे की अपनी टेंडेंसी होती है, अपनी काबिलियत होती है कि वो कितनी चीज़ों को जो हम उसे डेली लाइफ रूटीन में पढ़ाते हैं, जो भी वो चीज़ें दिन भर में सीखता है, तो उसमें ये नहीं होता कि जो बच्चा है वो उससे सारी चीज़ें याद रहती है। हर एक बच्चे का जो माइंड सेट होता है वो अलग अलग होता है और हर एक बच्चे का जो लर्निंग कैपेसिटी होती है, फिर काम करने की क्षमता होती है, वो अलग अलग होती है। और उसमें हमें देखना पड़ता है कि जो बच्चा है उसने किस चीज़ को कितना कैच किया है उसके अनुसार, और फिर ये भी देखते हैं कि वो कितनी चीज कैच करके और कितनी चीजों को वो भूलता जाता है अपने जो भी आसपास में संसार में देखता है। तो उसमें क्या होता है, जो टीचर का क्या पर्पस होता है, इट्स अ गोल of education to expose them ideas from other cultures, to teach them about the histories and peoples of other times and places।
इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होता है उनका जो उद्देश्य होता है कि बच्चों को इस तरीके से लर्निंग एजुकेशन प्राप्त करवाया जा सके जिससे क्या होता है जो बच्चे उस चीजों को याद भी कर सके, उसके कल्चर्स को इम्पोर्टेंस भी दे सके। इसके लिए जो टीचर्स होती है उन्हें स्टोरी के थ्रू, हिस्ट्री के थ्रू, उस टाइम पे जो भी बात होती थी वो सारी चीजें उन प्लेसेस के बारे में बताती है और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा चीजें उपलब्ध करवाती है जिससे जो वो पुरानी बातों को समझ सके, उन्हें भी जान सके कि पहले के टाइम में लोग किस तरीके से रहते थे, उनका कल्चर्स क्या था, उनका पहनावा क्या था, ये सारी चीजें वो जान सके। लिटरेचर इज एन आइडल वे टू डू दिस। जो लिटरेचर है हमारा बहुत ही आइडल वे है, आइडल रास्ता है जिसके थ्रू जो हम बच्चे होते हैं उसे हम बुक्स के थ्रू लर्निंग करवा सकते हैं, उसे पुराने टाइम की चीजों को भी समझा सकते हैं, यहाँ तक कि उन्हें चित्र के माध्यम से भी चीजों को समझाया जा सकता है। बिल्डिंग वोकैबुलरी, इसमें क्या है, हैविंग अ लार्ज एंड वाइड रेंजिंग वोकैबुलरी इज एसेंशियल फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। इसमें क्या होता है, जो पहले के टाइम की चीजों को और आज के टाइम की चीजों को जोड़ने के लिए क्या होता है, हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, प्लस में हमें जो वोकैबुलरी होती है उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि जब टीचर्स को उसके बारे में नॉलेज होगी तो बच्चों को भी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझा सकेंगी। प्लस में वोकैबुलरी के थ्रू ही बच्चों को जो हिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन वगैरह होंगे उस चीज का आंसर भी ढूंढ के बता सकती हैं, प्लस उसमें जो उनका जो तालमेल है वो भी मिला के उन्हें बच्चों को बता सकती है। इसके लिए क्या होता है, बच्चों के पास बहुत सारे रीजंस भी होते हैं जिससे वो उन चीज से छुटकारा पाते हैं, परंतु जो टीचर होते हैं उनके अंदर इतना सहन शक्ति होनी चाहिए जिससे वो बच्चों को हर एक चीज को समझा सके, पुराने कल्चर्स को अपने आने वाले टाइम के बच्चों को इजी तरीके से लर्निंग करवा सकते, एक्टिविटीज के थ्रू भी चीजों को समझा सके। इट हेल्प्स विद बोथ राइटिंग एंड रीडिंग एबिलिटी ऑफ कोर्स। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होती है वो बच्चों को रीडिंग राइटिंग के थ्रू भी चीजों को समझाती है, लिख के भी, बोल कर भी, जिससे कि बच्चों को जो रीडिंग और राइटिंग की जो एबिलिटी है वो भी उनमें इंक्रीज हो, वो भी चीजों को लिख के पढ़ के समझ सके, जिससे उनकी जो राइटिंग और रीडिंग है कैपेसिटी हो उसमें भी इंक्रीमेंट होगा, वो भी चीज वो समझेंगे। The large for vocabulary is the more in depth and thoughtful discussion। इसमें क्या तो जो लार्ज वोकैबुलरी चीजें हैं, वर्ड्स होते हैं, जो चीजें होती है उस चीज को समझने के लिए जो बच्चे होते हैं उन्हें गहराई से उन चीजों के बारे में टीचर को समझाना चाहिए, पूरे डेप्थ से बताना चाहिए। और जब वो चीजें टीचर्स बताते तो उसके बारे में क्या होता है, उन्हें डिस्कशंस करना चाहिए आपस में, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो टीचर से ज्यादा नहीं पूछ पाते। इससे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं आपस में डिस्कस करके अपनी जो प्रॉब्लम होती है वो शॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्प्रूविंग राइटिंग स्किल्स। किस तरीके से हम राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। राइटिंग स्किल्स कैन बी टॉट टू सम एक्सटेंट। जो राइटिंग स्किल्स होती है उससे क्या था, हम बोल के, जैसे आपका सामने वाला इंसान कुछ बोल के बच्चों को बता रहे तो बच्चे उससे लिख के उसे समझ सकते हैं या फिर उसकी प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। बट द नंबर वन वे टू बिकम अ बेटर राइटर इन रीड ऑफ देम। इसके लिए क्या है, सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण कारण ये कहता है हमें बेटर राइटर बनना, अच्छे से लिखने वाला बनना चाहिए। इससे पहले क्या होता है, हमें अच्छे से बोलना आना चाहिए, क्योंकि जब चीज हम जिस चीज को हम अच्छे से बोल सकते हैं, अच्छे से पढ़ के बोल सकते हैं, तो उस चीज को हमें लिखने में भी ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं होगी और उसे हम अच्छे तरीके से लिख भी सकेंगे और पढ़ भी सकेंगे। When you read, you are being immersed in language in this way it sounds and feels when put together in the right ways। इससे में क्या कहा गया, जब हम किसी चीज को, किसी वर्ड्स को पढ़ते हैं, अगर हम उस चीज को अच्छे से साउंड करते हैं, उस चीज का अच्छे से पढ़ पाते हैं, कोई भी गलती नहीं करते हैं, इससे क्या होता है जब हम उसे पढ़ेंगे तो हमारे अंदर की जो फील आएगा कि हमने ये सही पढ़ा है, उसके बाद जब हम उस चीज को पढ़ के लिखेंगे तो उसमें हमें किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी, ना ही कोई कठिनाई होगी। प्लस में उसे हम अच्छी तरीके से लिख पाएंगे, क्योंकि उसका जो हमने प्रोनाउंसिएशन किया है वो अच्छे से किया है, तो उसे लिख भी अच्छे से पाएंगे। Students who are encouraged to read have a more intimate knowledge of the ways in which language works। इसमें क्या था, हमें जो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इनकरेज करना चाहिए, जिससे कि जो बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा रीडिंग कर सकेंगे। जितना वो रीडिंग करेंगे उतना उनके जो रिटर्न वर्क होगा वो अच्छा हो पाएगा और जो लैंग्वेजेस है वो भी वो सीख पाएंगे और जो उनके अंदर जो नॉलेज होगा उसका भी विकास होता रहेगा। टीचिंग क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें क्या है, education is supposed to give students the tools they need to become a valuable part of society, and one such tool is the ability to think critically।
इसमें क्या होता है, जब हम बच्चों को चीज़ें समझाते हैं तो उन्हें क्या होता है, उनकी जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको भी हम इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, जिससे जो बच्चा होता है उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके। इसमें जो एजुकेशन है एक बहुत बड़ा टूल का काम करता है, जिससे जो हम बच्चे होते हैं उसे अच्छे से पढ़ा सकते हैं, रीडिंग राइटिंग करवा सकते हैं, जिससे वो चीज़ों को वैल्यूएबल, उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे सके। प्लस में वो रीडिंग राइटिंग के साथ साथ वो अपने सोसाइटी के साथ भी अच्छे से तालमेल बना सके, वो अपने एबिलिटी, अपने काबिलियत के हिसाब से चीज़ों को डील कर सके, और जिससे क्या होता है जो उनकी थिंकिंग होती है, उनकी सोच भी होती है, वो भी क्रिटिकली होती है। मैनी नॉवेल्स इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग ऑन देयर ऑन ड्यू टू द इशूज एंड थीम दे एक्सप्लोर। इसमें क्या होता है, जो हमारे लिटरेचर में तरह तरह की बुक्स वगैरह, नॉवेल्स वगैरह भी बनाए गए हैं, जिससे जो बच्चे होते हैं अपने आप को इनकरेज कर सकते हैं, अपना उत्साह को बढ़ा सकते हैं, जिससे क्या होता है उनके अंदर जो भी इश्यूज वगैरह आते हैं वो अपने खुद से सॉर्ट आउट कर सकते हैं और खुद से चीज़ों को समझने की कोशिश भी कर सकते हैं, जिससे कि जो बच्चे होते हैं उनकी जो थिंकिंग है वो क्रिटिकल हो सके और वो भी अच्छे से समाज के साथ, सोसाइटी के साथ उठ बैठ सके और बात कर सके प्रॉपर वे में, ना कि उनसे किसी प्रकार की कोई हिचक या घबराहट हो। So literature takes students out of their own lives and lets them experience things that are new and challenging and encourage them to imagine possibilities and to think about ways the world could be different. इसमें क्या कहा गया, जो लिटरेचर है, लिटरेचर के थ्रू जो हम बच्चे को आज के टाइम में जो जी रहे हैं उन्हें पुराने चीज़ों से, कल्चर के वैल्यूज समझा सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बच्चों को एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं, उन्हें जो लाइफ में आने वाली चैलेंजेस है, जो नए नए चैलेंजेस है उसको भी उन्हें उनसे सामना करना भी सिखा सकते हैं। यहाँ तक कि बच्चों को क्या होता है हम इनकरेज भी कर सकते हैं, और जो हम डायग्राम के थ्रू जो बच्चों को चीज़ें समझाते हैं वो भी समझा सकें, जिससे वो चीज़ें उनके दिमाग में काफ़ी टाइम तक रह सके, उनकी जो थिंकिंग एबिलिटीज़ है उसे भी इंक्लूड कर सकें। जिससे क्या होता है जो टीचर्स होते हैं डिफरेंट तरीके से जो बच्चों के अंदर तरह तरह की तरीकों से नॉलेज गेन करने, नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करवाती है। Literature is a form of art. It is capable of bringing about differing emotions and general sense of spiritual well-being. इसमें क्या होता है, जब हम लिटरेचर के थ्रू ही क्या होता है, हम आर्ट के माध्यम से ही जो चीज़ों को पढ़ते हैं और उसके साथ में जो डायग्राम्स वगैरह बनते हैं, तो उस चीज़ से हम जो बुक्स वगैरह उसे अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, और उससे हमारे क्या होता है बुक पढ़ने में इंटरेस्ट भी बढ़ता है, जिससे क्या होता है हमारी जो सहन शक्ति होती है, लर्निंग शक्ति होती है, वो भी बढ़ती है। और डिफरेंट जब हम कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, जब लाइन पढ़ते हैं तो उसके हिसाब से जो हमारे इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स आती है, वो भी चेंज होती रहती है। उस चीज़ को भी हम बुक्स में पढ़ के भी फील करते हैं, और ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें क्या होता है हमारे सामने ही हो रही होती है, उसे भी हम महसूस करने की कोशिश करते हैं। और जो हमारे सेंसेस होते हैं, हमारे जो स्पिरिचुअल होते हैं, उससे क्या होता है उस चीज़ को हम फील करने की कोशिश करते हैं, और हमें ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें हमारे सामने ही हो रहा है, और उस चीज़ को हम एक तरीके से क्या होता है रियल में महसूस भी करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।